श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है वो 7 दुर्लभ संयोग, साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी का महासंयोग लेकर के आया है। 26 अगस्त 2024 को पड़ने वाली इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन न सिर्फ शिव और पार्वती के मिलन का दिन है, साथ ही साथ हरि और हर के मिलन का भी दिन है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति इस दिन, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही है, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए यह बांसुरी वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय है वो बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। ये खास करके पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई हो जाती है, या फिर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम नहीं बचा है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाती है ना, दोनों के मन नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों को ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। आप सभी अपने घर पर नंदलाला जी को झूला झुलाएंगे, उनकी जन्माष्टमी का अभिषेक करेंगे। जैसी भी आप पूजा करते हो हमेशा की तरह वैसे आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी पूजा के दौरान आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको हो सके तो एक चांदी की जो ये बांसुरी होती है ना, अगर आपके घर में पहले से अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, जो भी बांसुरी है वो, है ना, इस तरीके से एक चांदी की बांसुरी लेना और साथ ही साथ एक बांस की बांसुरी लेना, जो कि 5-10 रुपए में आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ये आपको लेकर के आनी है। और जब शाम के समय, मध्य रात्रि के समय, जब आप नंदलाला जी को उनका जन्म दिवस मनाएंगे, जब उनका पूजन पाठ करोगे, उनको झूला झुलाओगे, उस समय पर आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये जो दोनों की दोनों, जब आप उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनकी पूजन करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था किस तरीके से आपको उनका पूजन करना है, पूरी पूजन विधि, तो उस समय पर आप हरिचंदन बनाएंगे। हरिचंदन कैसे बनता है? जो तुलसी जी की लकड़ी या फिर उसकी जड़ जो होती है उसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो हरिचंदन होता है। थोड़ा सा आपको हरिचंदन लेना है और जब आप नंदलाला जी का पूजन करोगे ना, उस समय पर आपको इन दोनों बांसुरी का भी पूजन करना है और इन दोनों बांसुरी के ऊपर अपनी कामना कह करके एक एक बिंदी आपको हरिचंदन की लगानी है ना। लगाने के पश्चात जब रात्रि को आप नंदलाला जी को झूला झुला करके, उनका पूरा का पूरा श्रृंगार करके और पूरा जन्मोत्सव मनाएंगे, उसके बाद में आपने जो ये दोनों की दोनों चांदी की और जो लकड़ी की बांस की आपने जो बांसुरी ली है, इन्हें ले जाकर के अपने जो बेडरूम है उस बेडरूम में किसी भी ऐसे स्थान पर रख देना जहां पर किसी की नजर ना पड़े। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसके रखे रह देने मात्र से आप दोनों के जीवन में सदैव प्रेम रस बजने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। साथ ही साथ ये भी कहा कि आपके परिवार के क्लेश तो दूर होंगे, और अगर आप अपने बच्चे के लिए यही वाला उपाय करते हो कि बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बच्चा गलत रास्ते पर है, गाली गलौज करता है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशे का सेवन करता है, तो अपने बच्चे के कमरे में अपनी कामना कह करके इसमें से कोई सी भी एक बांसुरी अपने बच्चे के कमरे में रख देना। बच्चा अपने आप ही सुधरने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि काफी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें ऐसी हैं जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है ना, किनकी? पुत्र प्राप्ति की इच्छा। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस मृत्यु लोक में हुआ, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है, उस दिन अगर कोई स्त्री, नारी, बहन, बेटी जिसे पुत्र प्राप्ति की लालसा है, अपने घर की वंश वृद्धि की इच्छा है, तो इस वाले उपाय को जरूर करना। छोटा सा उपाय है, मात्र सुन लीजिए। देखिए, आप जब भी यहाँ पर नंदलाल जी का स्वागत करेंगे, इनका जन्मदिन मनाएंगे, है ना, पूरा का पूरा जब आप सब लोग करते हैं, हम लोग, ठीक है, तो उस समय पर आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको एक काम क्या करना है कि आपको एक तो इस तरीके से लकड़ी की बांसुरी, जिसका पूजन आपको उसी के साथ में करना है, अलग से जो उनकी है वो तो रखनी है। साथ ही साथ आपको इस तरीके की एक गौ माता, जो कि अपने बछड़े को दूध पिला रही होती है, इस तरीके की आपको जो मूर्ति होती है, मूर्ति ले लो, चाहे संगमरमर की हो, चाहे किसी भी धातु की बनी हुई हो, इस तरीके से आपको ये ले लेनी है। ये 2 चीजें आपको लेनी है, ठीक है ना। जब भी आप इनका पूजन करोगे तब आपको इन दोनों का भी पूजन करना है, बांसुरी का भी, और जो गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं उस वाली मूर्ति का भी पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात ये वाली जो
तस्वीर है या मूर्ति है या फिर जो भी आपने ली है ना, मतलब काफी सारे संगमरमर की मिल जाती है, किसी किसी को धातु की मिल जाती है, कोई पीतल की लेता है, कोई चांदी की, इस तरीके से आपको लेनी है। इसे उठा करके पूजन के पश्चात जब आप पूरे रात के 12 बजे के बाद में जब आप नंदलाल की आरती वगैरह सब कुछ कर लोगे, उसके बाद में इसे उठा करके अपने बेडरूम में रखना। किस में रखोगे? बेडरूम में। और जब दूसरा दिन लगेगा ना, तो दूसरे दिन ये जो आपने एक बांसुरी की पूजा करी थी, इस बांसुरी को आपको आपके आसपास जो भी कोई ऐसा बच्चा हो, कौन सा बच्चा? जो 1 साल से छोटा हो, 1 साल से छोटा हो, है ना, उसे आपको गिफ्ट में दे देनी है। बस इतना सा काम कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले साल तक आपके घर में भी किलकारियां गुजरेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये तीसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्या है, पैसा नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या कर्ज लेने की नौबत आ गई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, मांगने की नौबत आ गई है, खाने की नौबत आ गई है, मतलब आपके घर में अगर धन को लेकर के किसी भी तरीके की समस्या है, तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पड़ने वाली इस सोमवार की अष्टमी के दिन का सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको गिन करके 7 लेने होंगे बेलपत्र। नहीं मिलते हैं, जब आप शिवालय जाएंगे तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले लीजिएगा, उन्हें स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी केसर। अब आपको क्या करनी है, इस केसर को थोड़ा सा घिसना है और घिस करके इसका चंदन बना लेना है ना। केसर का चंदन आपको चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। बस केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए, 7 बेलपत्र, केसर का चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते हो वैसे पूजा पाठ अर्चना करना। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपने ये 7 बेलपत्र लिया है ना, इस 7 बेलपत्र पर आपको बीच वाली पत्ती पर तो बनाना है उसी केसर के चंदन से ओम, चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है ना। यहां पर आपको एक बिंदी लगानी है इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर मां जगदम्बा के नाम की, मां जगदम्बा के नाम की। और इस वाली बेलपत्र पर एक अंग का संबोधन बिंदी लगानी है भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की। किनके नाम की? भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की। ये वाला उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। ये जो 7 के 7 बेलपत्र हैं, इन 7 बेलपत्रों को एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन उससे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात इन सभी 7 बेलपत्रों को उल्टा, जिधर आपने चंदन लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। 7 बेलपत्र को समर्पित करके अपनी कामना कहना, वहीं पर बैठ करके बाबा से विनती करना और विनती करके इन 7 बेलपत्र को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर पर लाने के पश्चात इन 7 बेलपत्र को आपको किसी भी एक लाल कपड़े की पोटली में बांध लेना है ना। और इसे बांध करके आपको अपने घर पे जहां पर भी आप धन रखते हो, अलमीरा है या फिर आप अपने व्यापार के लिए कर रहे हो, दुकान के लिए कर रहे हो, तो उस गल्ले में जाकर के रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा साल भर में इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी वाले उपाय को एक यूट्यूब चैनल वाले ने बहुत गलत रूप से बताया। उसने 5 बेलपत्रों के साथ में बताया, जो कि सरासर गलत है। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये 5 बेलपत्र नहीं 7 बेलपत्रों से उपाय करना होता है। और केसर के चंदन की जगह पता नहीं जाने कौन सा चंदन बनाया है, तो आप सोच समझ करके चुना कीजिए कि आपको कौन से उपाय करने हैं। बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, चौथा उपाय। पूज्य गुरुजी ने किन लोगों के लिए ये उपाय करने के लिए बोला? पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने घर की उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके परिवार की जीवन भर उन्नति होती रहे, जीवन भर तरक्की होती रहे, परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि का माहौल हो, आपके जितने भी पितृ हो वो सभी खुश हों, पूज्य गुरुजी ने कहा केवल एक ये वाला उपाय कर लीजिएगा, आपके परिवार में कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता। साथ ही साथ इस वाले उपाय से आपकी धन की सारी समस्याएं भी खत्म होती है। एक पीपल का पत्ता लेना है, थोड़ा सा लेना होगा आपको कुमकुम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर लाल चंदन नहीं है, आपको कुमकुम लेना है। साथ ही साथ लेना होगा आपको एक कमलगट्टा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो पीपल का पत्ता लिया है, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको कुमकुम से श्री लिखना है। क्या लिखना है? श्री। और श्री लिख करके एक कमलगट्टा जो आपने लिया है इसी के ऊपर रख लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। पीपल के पेड़ के पास में जाकर के हो सके तो एक गाय के घी का कोलबाती का दीपक जरूर लगाना, हरिहर महादेव के नाम से। किनके नाम से? हरिहर
महादेव के नाम से समर्पित करना, और जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है उस पीपल के पत्ते को आपको इस पीपल पेड़ की जड़ों के पास में यहाँ पर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह करके कि मेरे घर में इस तरीके की समस्याएं या धन की समस्याएं, जो भी कामना बोलनी है आपको कामना कहना, और इसे उठा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर की उन्नति फिर खुद महादेव, खुद नारायण करते हैं। आपको फिर किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन पर छोड़ देना है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।